मेरा नाम जानवी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया, उसका नाम गौरव था। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी भाभी रहती थी। मेरे पति के माता पिता काफ़ी सालों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी जेठानी विधवा औरत थी, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपने ससुराल में ही रहती थी। मेरी जेठानी के पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पति जल्द ही इस दुनिया से चले गए थे। उनका नाम पारुल था और भरी जवानी में ही वो विधवा हो गई थी। मैं अपने जेठानी के कमरे में चली गई थी और उनसे बातें करने लगी थी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी और हमेशा भगवान को पूजा करती रहती थी। उन्होंने अपने देवर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। उससे पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। मैं अपनी जेठानी के कमरे में बातें करने के लिए चली जाती थी। बातें करते करते मैं उनकी टांगें दबाने लगती थी। कुछ देर हो गई तो वह सो गई थी, तो मैं किचन की तरफ चली गई। मैंने भाभी के लिए चाय बनाई, फिर किचन का सारा काम निपटा कर मेरे भाभी के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सेट करती थी। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 11 बज गए थे और मेरे पति भी सोने के लिए लेट चुके थे। अकेले ही मैं घर के सारे काम किया करती थी, इसीलिए काफ़ी बिजी रहती थी। जब मेरे पति शाम को काम से वापस आते तो मैं उनको टाइम नहीं दे पाती थी। शाम को 5 बजे के बाद जेठानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए वे मुझे आवाज़ देती थी। मुझे अपनी जेठानी के काम करके खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था कि आपको बेड से नीचे अपने कदम भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सारा काम खुद ही कर दिया करूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी बहुत खुश होती थी और मुझे आशीर्वाद देने लगी थी। मुझे आशीर्वाद ही तो चाहिए था। हमारी शादी को 2 साल हो गया था, मगर अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जेठानी बहुत संस्कारी औरत थी। मेरे पति कहते थे कि भाभी से आशीर्वाद ले लेना और उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया करो। वे जो भी प्रार्थना करती हैं, भगवान उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं। इसीलिए तुम उनसे आशीर्वाद लेकर रहा करो। हमारे पड़ोस में भी मेरी भाभी का बहुत नाम था। किसी का भी बच्चा बीमार होता तो वे लोग मेरी जेठानी से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आते थे। मेरे पति ने भी कहा था कि तुमको भाभी खुश रखना पड़ेगा और हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। मैं अपनी जेठानी के रोज रात को पैर दबाया करती थी। एक दिन जब मैं अपनी जेठानी के पैर दबाकर कमरे में आई तो 11 बज गए थे। मैं नींद ना आने की मरीज बन गई थी, इसीलिए मैं नींद की दवाइयाँ खाकर सोने लगी थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डब्बा उठाया तो यह देखकर हैरान हो गई कि इसमें तो दवाई ही नहीं है। मैं परेशान हो गई थी कि इसमें तो मेरी नींद की दवाई नहीं है। मेरी नींद की दवाई ख़त्म थी। रात का टाइम था, इसीलिए मैं अपनी दवाई को मंगवा भी नहीं सकती थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं इतनी पहाड़ जैसी लंबी रात किस तरह से गुजारूंगी। मेरे पति भी सो चुके थे। मैंने डरते डरते अपने पति को जगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। शायद वे बहुत गहरी नींद में थे, इसीलिए वह नहीं उठ पाए। मैंने सोचा कि चलो लेट जाती हूँ, शायद थकान की वजह से ही आज मुझे बिना दवाई के ही नींद आ जाए। लेकिन रात के 3 बज चुके थे। लेटे लेटे मेरी कमर दुख गई थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं तंग आकर उठकर बैठ गई। मैं बोर हो रही थी, इसीलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं भाभी के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाती हूँ। मेरी जेठानी कहती थी कि मैं सारी सारी रात जागती रहती थी, मुझे नींद कम आती है। मैंने सोचा कि चलो मैं उनके पास ही जाकर उनके कमरे में ही टाइम पास कर लेती हूँ। मेरी जेठानी के कमरे में एक मंदिर बना हुआ था। वे भगवान के आगे बैठकर हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही अपनी जेठानी के कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे मर्दों के बोलने की आवाज़ आने लगी। अचानक बढ़ते हुए मेरे कदम मर्दों की आवाज़ सुनकर रुक गए थे। यह कैसे हो सकता था कि मेरी जेठानी के कमरे में किसी मर्द के बोलने की आवाज़ कैसे आ सकती थी। मुझे लगा कि यह मेरा वहम हो सकता है, इसीलिए जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तभी उसने मेरी जेठानी का नाम लिया। वो मेरी जेठानी का नाम पुकार रहा था, तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह आवाज़ तो मेरे जेठानी के कमरे से ही आ रही थी और वह किसी मर्द की ही आवाज़ है।
मुझे अजीब सी खुशी हुई, ना जाने क्यों, मगर मेरे दिल को अचानक से सुकून सा आ गया था। मैं अपने उल्टे पैरों से अपने कमरे में वापस आ गई थी और अपने पति गौरव को उठाने लगी। कहा कि जल्दी उठो, भाभी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही है। उनके कमरे में कोई तो मर्द आया हुआ है। यकीनन उन्होंने अपने किसी आशिक को घर बुला लिया होगा। वह भी रात के इस टाइम का क्या मतलब बनता है? किसी आदमी के आने का। मेरे पति एकदम से गुस्से में आ गए थे और कहने लगे, जानवी, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा अगर तुमने मेरी माँ जैसी भाभी पर कोई भी गलत आरोप लगाने की कोशिश की तो इसीलिए सोच समझ कर मेरी भाभी के लिए कुछ भी बोला करो। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें पहाड़ की तरफ खींचने लगी और कहा कि चलो एक बार मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से सब कुछ खुद देख लो। मेरे पति ने तो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और मेरे साथ साथ मेरे पीछे चलने लगे थे। मैंने मेरी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा अचानक से ही खोल डाला था ताकि मेरी जेठानी को समझने का भी मौका न मिल सके। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं और मेरे पति सामने का मंजर देखकर हैरान थे, क्योंकि मेरी जेठानी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठी हुई थी और प्रार्थना करने में बिजी थी। फिर जेठानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो हम दोनों को घूर रही थी। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, भाभी, मैं आपसे सर दर्द की गोली लेने आई थी, मेरे पास नहीं है, शायद आपके कमरे में मौजूद हो। गौरव खामोशी से वहाँ खड़े हुए थे। जेठानी ने मेरे पति को अपने नज़दीक बुलाया, लेकिन मेरे पति बाहर निकलकर चले गए थे, जबकि मैं अपनी जेठानी के कमरे के अंदर चारों तरफ देख रही थी। आखिर वह मर्द कहाँ जा सकता है? और जेठानी ने एकदम से गुस्सा होकर कहा, यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? मेरा मुंह देख रही हो? रात को आकर मेरी प्रार्थना में डिस्टर्ब कर दिया। मेरा दिल तो उनको देखकर बहुत डर गया था। पहले दिन से ही मेरी जेठानी ने मेरे दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था। मुझे उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं डरते डरते अपने कमरे में चली गई थी। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। वे कहने लगे, जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दूं। मैंने तुमसे शादी की पहली रात यह बात कही थी ना कि मेरी भाभी का ख्याल रखना और कभी भी अपनी भाभी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना सुन लो। मैं तुमको ये आखिरी मौका देता हूँ। तुम मुझे पसंद हो इसीलिए, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपनी जुबान से ऐसी वैसी कोई भी बात निकाली तो मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे देकर इस घर से निकाल दूंगा। और मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया है। समझी तुम? मैं तो अपने पति की यह सारी बात सुनकर हैरान रह गई थी और पूरी तरह से डर गई थी। एक बार फिर से सोने के लिए वे लेट गए थे। आज मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी थी कि मुझे अपनी जेठानी पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अब मुझे अपनी जेठानी से नफरत सी हो गई थी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही तो घूमती आई थी। मेरे लिए गौरव का रिश्ता मेरी जेठानी ही लेकर आई थी। मेरी जेठानी हमेशा बड़ा सा घूंघट करती थी, बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करने वाली औरत थी और बहुत ही ज़्यादा नरम विचार की औरत थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डॉक्टर के वहाँ गई थी और भाभी घर में अकेली थी। हम दोनों जब हॉस्पिटल से घर आए तो घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और घर का दरवाज़ा भी खुला था। मेरे पति और मैं अंदर गई तो भाभी के कमरे से किसी की आवाज़ आ रही थी कि जल्दी करो, सारे जेवर और पैसे सब रख लो, नहीं तो मेरा देवर आ जाएगा, जल्दी हम भाग चलते हैं। तभी मेरे पति ने दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक आदमी खड़ा था और भाभी भी खड़ी थी। तो मेरे पति ने उस आदमी को बहुत मारा तो भाभी बोलने लगी, इसको मत मारो, मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है, मैं इससे प्यार करती हूँ। उसका नाम विपुल था। विपुल मेरी भाभी का भाई है। उसने मुझे बताया था कि जब से उसकी बहन की शादी हुई थी तब से ही वह मुझे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा था कि वह मुझसे शादी भी करना चाहता है। लेकिन उसने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता था। जब इसको पता चला कि मेरा पति मर चुका है, उसके बाद उसने मुझसे मिलना जुलना शुरू कर दिया था। मेरी भाभी मतलब विपुल की बहन विपुल के घर पर तलाक लेकर मेरे भाई से जा चुकी थी। मेरे भाई ने उसे मेरे कहने पर ही निकाल दिया था और तलाक दे दिया था
और मेरी शादी यहाँ हो गई थी। उसके बाद मेरा पति मर गया और बाद में मुझे विपुल की मोहब्बत का एहसास हुआ था कि मुझे उनकी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि वह मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उसकी बहन के साथ कभी भी बुरा नहीं करती और ना ही उसका कभी तलाक करवाती। लेकिन बाद में मुझे यह चीज़ पता चली कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि अब मैं क्या किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई कभी भी खुलकर गौरव के सामने आ जाए। और मुझे बहुत इज्जत दिया करता था, गौरव मेरा हर कहना मानता था। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी वही तरीका अपनाया जो मैंने अपने भैया भाभी के साथ अपनाया था। मैंने तुम्हें निकालने की हर कोशिश की थी कि तुम तंग आकर घर से खुद ही निकल जाओ। जब से गौरव ने तुमसे शादी की थी तभी से मेरे दिल में गौरव के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। मैं घर में राज जमाना चाहती थी, लेकिन गौरव तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि यहाँ पर रहते रहते मुझे अपनी इज्जत कम होने लगी थी और मुझे अपनी वैल्यू कम नज़र आने लगी थी। गौरव ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दे रखा था और नफरत करने लगी थी मैं उनसे। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी मोहब्बत को पाकर ही रहूंगी। मैं विपुल से शादी करना चाहती थी और मैं उनके साथ यहाँ से चली जाऊंगी और मैं तुम दोनों के खाने में भी प्रेगनेंसी न ठहरने की दवा मिला दिया करती थी, जिससे अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो गौरव उस बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा और मेरी तरफ से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लेगा, क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहती थी कि जहाँ मेरी कोई वैल्यू ना हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे मालकिन बनाकर रखा जाए और मेरी मर्जी के मुताबिक ही हर काम होना चाहिए था। यही वजह था कि अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। काफ़ी टाइम से विपुल मुझसे कह रहा था कि तुम मेरे साथ भाग जाओ। मेरी विपुल के साथ मुलाकात पड़ने लगी थी। मैं अपने कमरे की खिड़की खोल दिया करती थी, जिसके सहारे से वे खिड़की से मेरे कमरे में आ जाया करता था और हम दोनों रात को एक दूसरे से बहुत सारी बातें किया करते थे। हम दोनों ने शादी करने का भी इरादा कर लिया था। अब मैं उसके साथ इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। हम दोनों एक साथ रहेंगे और एक साथ शादी करके अपनी अलग दुनिया बचा लेंगे। तभी विपुल बोल पड़ा और कहने लगा, पारुल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से बहाने से भगा कर ले जाता और किसी के सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ देता। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था? तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज तलाकशुदा होकर घर में बैठी हुई और खून के आंसू दिन रात रोती रहती है। अपनी बहन को देख देख कर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा सिर्फ तुम पर ही आता था। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार करने का ढोंग रचाया और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ी लालची औरत हो। तुम्हारे घर में भी तुम अपनी ही चलाना चाहती हो, इसीलिए तुमने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी थी और अब यहाँ आकर तुम अपने देवर की भी ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद करने जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इसी तरह से बदला लूँगा। मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाता तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं अपनाता, तो तब तुम्हें पता चलता कि किसी को धोखा देना कैसा होता है। जिस तरह से तुमने मेरी बहन के साथ किया था, इसी तरह मैं भी तुम्हें सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही इन दोनों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो तुम जैसी औरत से बदला लेना चाहता था, खेल खेल रहा था और रोज तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर इसीलिए आता था। मैं तो कभी भी तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता हूँ जो दूसरों का घर नहीं बसने दे सकती। इतना कहकर विपुल आगे बढ़ गया था और मेरी भाभी विपुल के पीछे रोती गिड़गिड़ाती चली गई थी। वे बुरी तरह से विपुल के आगे पीछे रो रही थी, कह रही थी कि प्लीज़ अपने साथ मुझे लेकर चलो। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपने साथ ही लेकर चलो। लेकिन विपुल ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकल गया। उसके बाद गौरव ने भी भाभी का हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर निकाल दिया था। वह हैरान थे कि उन्होंने अपनी भाभी को अपनी माँ समझा था, लेकिन उनकी भाभी उनकी ही जिंदगी में जहर घोल रही थी। अब मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहती हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। मेरी भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। इसकी सज़ा उनको इस तरह से मिली थी
मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। इंसान जैसा करता है वही अपनी ज़िंदगी में भुगत भी लेता है। ऐसा ही कुछ मेरी जेठानी ने भी किया था, जिसकी सज़ा उनको बहुत बुरी मिली थी। उसने सिर्फ बदला ले रहा था और उसका बदला पूरा होते ही उनको छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अब शायद मेरी भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हों, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ मेरे साथ किया था मैं बहुत गलत किया था। दोस्तों, अपनी खुशी और अपने लालच के लिए कभी भी किसी के साथ गलत ना करें। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।